सर्वात्मा एकम बीजम बहुधा यह करोति तमात्मस्थतं येनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम्। अष्टांग योग सिद्ध करने से भी जो आज तक नहीं हुई, ऐसी परिपूर्णता की अनुभूति आपकी उपस्थिति से हो गई। बहुत प्रतीक्षा करवाई आपने, बहुत प्रतीक्षा करवाई। गोपाल योगी जी, हाँ, आप मेरे साथ मेरे आश्रम में ही रह जाइए प्रभु। आप जैसे निर्मल अंतर के मुमुक्षु के साथ रहने के लिए और आपसे अष्टांग योग की शिक्षा पाने के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ। थोड़ा इसका भी सेवन कीजिए, ये ग्रहण कीजिए प्रभु। सर्वप्रथम कुछ ग्रंथों के अभ्यास से आपका प्रशिक्षण आरंभ होगा। जी। अयुतो मे आत्मा, अयुतं चक्षुः, अयुतं मे श्रोत्रम्, अयुतो मे प्राणः। अति सुंदर। अयुतो मे अपानः, अयुतो मे ज्ञानः, अयुतोऽहं सर्वः। ग्रंथों के अभ्यास के बाद अब नेति, बस्ती, कंजरी, नौलिका, शंख, प्रक्षालन, धौती, त्राटक आदि हठ योग की क्रियाओं का शिक्षण होगा। हठ योग के पश्चात अब एक एक करके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, उन सब अष्टांग योग के अंग आपको
सिद्ध करने होंगे। गोपाल योगी जी, मुझे समाधि की अवस्था तक अष्टांग योग का प्रशिक्षण देने के लिए धन्यवाद। यह तो आपकी मनुष्य लीला है प्रभु, कि मुझे आपकी भक्ति का अवसर देने के लिए आपने 12 मास तक मुझसे अष्टांग योग की शिक्षा लेने का यह प्रसंग उपस्थित कर दिया। अन्यथा आपके योग से परे और कोई योग ही नहीं है प्रभु। आप तो सर्वोच्च साध्य ऐसे परमात्मा है। अष्टांग योग सिद्ध करने के पश्चात भी मेरी साधना में जो अभाव रह गया हो वह दूर हो जाए, ऐसा मार्गदर्शन मुझे दीजिए प्रभु। अष्टांग योग का फल निर्विकल्प समाधि की स्थिति है।
पर माया के प्रभाव से उस स्थिति में भी बाधाएं आ सकती हैं। इसीलिए निर्बाध और परम कल्याण के लिए परमात्मा की कृपा से ब्रह्म के साथ अपने आत्मा की एकता करके शुद्ध गुणातीत ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके परब्रह्म की भक्ति करना अति आवश्यक है। वही उत्तम निर्विकल्प निश्चय की स्थिति है और वही सर्वोच्च कल्याण है। आपने अतिशय कृपा करके मुझे ऐसे दुर्लभ और नवीनतम दर्शन का प्रशिक्षण दिया है प्रभु। मेरे अंतर में आप ही का स्वरूप स्थित हो गया है नीलकंठ वर्णी। मुझे देह भाव की विस्मृति हो रही है। आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हूं नीलकंठ वर्णी। स्वतः अष्टांग योग सिद्ध कर लेने के पश्चात भी गोपाल योगी जी के लिए जो कुछ अपूर्ण रह गया था उसे वे नीलकंठ वर्णी के योग से प्राप्त कर पाए और परम कल्याण के मार्ग पर प्रयाण कर पाए। पृथ्वी पर कई ऐसे जीव थे जो अष्टांग योग जैसी उच्च साधना तो नहीं कर पा रहे थे, पर किसी न किसी प्रकार से मोक्ष प्राप्ति के प्रयास तो अवश्य कर रहे थे। नीलकंठ वर्णी चाहते थे